परम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आज आप सबको भारतीय हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू नामक पाठ के बारे में ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय के संदर्भ में मैं परिचर्चा कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। काव्य रूप में 2 वाक्य मैं बोल रहा हूँ। होली के दिन महादेवी ने फर्रुखाबाद में जन्म लिया। होली के दिन महादेवी ने फर्रुखाबाद में जन्म लिया। छायावादी कविताएं लिख गद्य पद्य निर्माण किया। छायावादी कविताएं लिख गद्य पद्य निर्माण किया। गद्य एवं पद्य रचना में निपुण महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। बचपन में सुने हुए मीरा तथा तुलसी के भावमय संगीतपूर्ण पदों का इनके जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मीरा और तुलसी हिंदी पद्य साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं और उन्होंने जो भावपूर्ण संगीत पूर्ण शब्दों में अपने पदों को रचा था, तो उसे सुन करके महादेवी वर्मा जी अत्यधिक प्रभावित हुई थी। महादेवी वर्मा जी प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई और दीर्घ काल तक इस पद पर उन्होंने कार्य किया। उनकी रचनाओं के अंतर्गत काव्य में यदि बात की जाए तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा है। और गद्य में अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार और श्रृंखला की कड़ियाँ आदि प्रमुख रूप से हैं। अपनी साहित्यिक प्रतिभा के कारण से इन्होंने साहित्य जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली थी। बच्चों, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सहित पद्म भूषण, भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संचयन पुस्तक के प्रथम पाठ गिल्लू महादेवी वर्मा के मेरा परिवार नामक रेखा चित्र से अवतरित है। अर्थात मेरा परिवार नामक रेखा चित्र इन्होंने लिखा और उसी का एक अंश गिल्लू नामक पाठ के रूप में है। गिल्लू नामक पाठ में उन्होंने एक कोमल लघु प्राणी, सुंदर जीव गिलहरी के स्वभाव का मानवीय संवेदना तथा प्रकृति के आधार पर चित्रण किया है, जिसके बारे में मैं आगे परिचर्चा करने जा रहा हूं। बच्चों, आप सबकी सुविधा हेतु संचयन पुस्तक के गिल्लू पाठ को मैं पूर्ण रूप से इस पीपीटी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि पुस्तक न होने की स्थिति में भी आप पूरे पाठ को पढ़कर समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संचयन पुस्तक आपके पास नहीं है तो भी आप इस पीपीटी के माध्यम से पाठ के समस्त वाक्यों को
अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं और शब्दों के अर्थ भी स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं। मन एकाग्र करें। मैं पाठ पढ़ूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा और कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में भी आप सबको जानकारी देता जाऊंगा।